कैसी लग रही है आज हिबा? हेयर बैंड लगाया हुआ है हिबा ने। प्यारी लग रही है ना? भैया कह रहा गंदी लग रही है। प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है हेयर बैंड लगा हुआ हिबा के, तो है ना हिबा? हाँ, मेरी गोलू मोलू सी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी सुबह हो चुकी है, नमाज मैंने पढ़ ली है और कुरान पाक पढ़ रही हूँ। सूरह यासीन की तिलावत कर रही हूँ। और जी तमाम मुसलमानों को चाहिए कि सुबह सुबह नमाज भी पढ़े और कुरान पाक की तिलावत भी करे। इससे अल्लाह ताला घर में ढेरों बरकतें नाज़िल फरमाते हैं। और मेरा कुरान पाक दिखाने का मकसद ये नहीं कि मैं आप लोगों के सामने शो कर रही हूँ कि मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ। मेरा मकसद ये है कि चलें देख के किसी के अंदर ना मोटिवेशन जो है ना वो पैदा हो जाए। तो उसके बाद जी यहाँ पे सुबह सुबह इतनी बारिश हो रही थी ना, नमाज के टाइम पे स्टार्ट हो गई थी और तकरीबन जो है ना वो 11 बजे तक हमारी बारिश होती रही है। और मैंने जब ना देखा है, कुरान पाक पढ़ी हूँ, उठी हूँ और आटा वगैरह गूंदा है। और जब बर्तन देखे हैं ना तो रात धोए हुए थे तो फूल जो है ना वो गंदे हुए पड़े थे। आंधी भी आई है और बारिश भी। तो फिर मैंने ना दोबारा से सारा किचन जो है ना वो साफ़ किया है। बर्तन जो धुले हुए हैं दोबारा उनको धोया है। तो मैंने कहा पहले इन्हें धो लूँ, उसके बाद जो है ना वो फिर मैं नाश्ता करूँगी, बनाऊँगी सॉरी। तो फिर ना बर्तन धोए हैं तो बच्चे उठ गए थे और बच्चों को मैंने सबसे पहले ना दही दिया है। घर में जो है ना वो बनाते हैं हम, तो ये अच्छा होता है बच्चों के लिए वैसे भी, और घर का तो फिर ज़्यादा ही अच्छा होता है ना। तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह सुबह जो है ना वो इन्हें मैं दही जो है ना वो खिलाया करूँ। तो इससे ना बच्चों की सेहत भी अच्छी रहती है। उसके बाद जी अम्मी जो है ना वो माशाल्लाह से आज हमारे लिए नाश्ता बना रही हैं। अम्मी पराठे बना रही थी। पराठे इतने हैवी नहीं, बस नॉर्मल से ही थे। रोटी यानी कि घी वाली रोटी ही बना रहे थे। ज़्यादा हैवी नहीं खाया जाता ना, ऊपर से गोश्त भी खाया, पराठे भी, तो नहीं सही नहीं है। तो उसके बाद जी ये ना मैंगो आए थे मुल्तान से हमें गिफ्ट। मेरे हस्बैंड के ना दोस्त रहते हैं तो उन्होंने भेजे थे। बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से ना। हर साल ही ये भेजते हैं। और ये ना 2-3 दिन के लिए इन्होंने कहना होता है कि ये ना आपने जो ना मैंगो वाली जो पेटी होती है वो खोलनी नहीं है। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो एक पेटी जो थी वो सही थी, इस तरह से माशाल्लाह से रेड रेड से ना मैंगो निकले थे। ये मैं धो के लेके गई थी, मैंने कहा हम खाते हैं तो खा के आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हैं। तो यहाँ पे जी हमने ना मैंगो जो थे वो खा लिए थे और इतने के ज़बरदस्त थे ना। और घर के बाग हैं इनके, तो वो हमें बेचते होते, बहुत ज़बरदस्त होते हैं इनके मैंगो। तो मैंगो खाने के बाद ना मैंने जब भी मैंगो खाए तो मैंने ऊपर से ना कच्ची लस्सी ज़रूर बनानी होती है, जिसके अंदर ना दूध थोड़ा होता है और पानी ज़्यादा होता है, और बर्फ़ डाल के और बेहतरीन सी जो है ना लस्सी बनानी होती है। और ये अच्छी होती है मैंगो के ऊपर से ना पीनी चाहिए, फिर गर्मी नहीं करते। मैंगो गर्म होते हैं ना, मैंगो की तसीर गर्म होती है। तो कच्ची लस्सी पी लेना तो फिर उसका कोई इतना नहीं डाउट नहीं होता, असर नहीं होता इतना मैंगो का ना। तो पास मेरे मोबाइल पड़े हुए थे तो मैं बड़ी मुश्किल के साथ ना लस्सी डाल रही थी। मैंने कहा मोबाइल के ऊपर ना डल जाए। तो उसके बाद ना हम बना रहे थे आज बेसन के टांगर, घर में जो बनाते हैं, मोस्टली घरों में बनते होंगे और कोई लोग नहीं भी बनाते। तो मैंने कहा कि चले हमने बनाने हैं तो मैं अपने व्यूवर्स के साथ प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर किसी ने नहीं कभी बनाए तो उनका भला हो जाएगा। तो इस तरह बेसन को अच्छी तरीके से छान लिया, इसके अंदर ज़ीरा, नमक और पिसी हुई मिर्च डाल दिया और थोड़ा सा इसके अंदर ना घी ऐड करेंगे। और फिर इसको अच्छे तरीके के साथ ना मिक्स करके, तो बहुत ज़बरदस्त सा यानी कि एक थिक सा बनाना है हमने, ज़्यादा लिक्विड सा नहीं बनाना है। इसका जो डो बनाना है ना वो इतना ज़्यादा ना हो, फिर ना अगर थिक सा होगा ना तो फिर मतलब कि ज़्यादा अच्छा जो होगा ना टांगर बनेगा। और ये देखें इस तरह से आपने बनाना है इसका डो, इसका आटा जो गूंदना है ना वो इस तरह से, और अच्छे तरीके के साथ, ताकि टांगर ना बहुत ज़बरदस्त से बने।
तो हमने इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया है और इसके अंदर घी डाला है। और जब हमने इसको बनाना है ना, तब भी ना इस हैंड के ऊपर ना घी लगा लेना है, ताकि जो ना आटा है, जो बेसन है, वो हाथों के साथ ना चिपके ना। तो इस तरह से फिर ना लंबाई के रुख इस तरह से हमने बनाते जाना है और बहुत ज़बरदस्त से और बहुत खस्ता, बहुत मज़ेदार बनते हैं। जो बाज़ारी होते हैं ना, उनसे कई गुना जो है ना वो ये अच्छे बनते हैं और घर की हर चीज़ मियारी और बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, मैं करीब से दिखा रही हूँ कि ज़ीरा कितना ज़बरदस्त लग रहा है इसके अंदर से। और फिर ना इसको कुछ देर धूप में रख देना और ये खुश्क हो जाएंगे थोड़े थोड़े से ना। तो हमारे जो है बनाए थे ना हमने, तो ये इतने खुश्क नहीं हुए थे क्योंकि हमने जल्दी लेट तैयार करने स्टार्ट किए थे और लेट फिर सालन लेट हो जाना था ना अगर धूप में रखते। तो फिर इस तरह से ना गर्म घी में इनको फ्राई कर लेना है। तो जब फ्राई करना है तो ना जल्द से चम्मच नहीं हिलाने लग जाना, फिर टूट जाएंगे। और जब ये इस तरह से अपनी ये देखिए शक्ल जो है ना वो कर रहे हैं ना चेंज, जब ये चेंज कर लेंगे ना, ये देखिए फिर आपने चम्मच हिलाना है। और ये भी ना हो कि नीचे जो फ्लेम वो इतना तेज़ हो और टांगा जो एक साइड से ना वो जल जाए, तो फिर ना ये सही नहीं रहने। और इनको ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना, मैंने पहले ज़्यादा ब्राउन कर लिए थे। ज़्यादा ब्राउन करेंगे ना तो फिर ये अच्छे तरीके के साथ गलेंगे भी नहीं, और ज़्यादा कच्चे भी नहीं रखने हैं। ये ना हो कि आप सालन बनाएं और सारा बेसन ही बन जाए दोबारा से। ये देखें ज़बरदस्त, कितने ज़बरदस्त बने हैं और इनकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। और ये खाने में भी इतने खस्ता और इतने मज़ेदार होते हैं ना, आप वैसे भी खा लें क्योंकि नमक मिर्च तो इसमें डली होती है और बहुत मज़ेदार होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों ने कभी बनाए हैं या नहीं। अगर बनाए हैं तो कैसे बनाते हैं। हम तो ऐसे ही बनाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। तो उसके बाद ना मैंने इस तरह से मसाला तैयार कर लिया था और मसाला तैयार करने के बाद मैंने ना इसमें आलू ज़रूर ऐड किए हैं क्योंकि फिर माशाल्लाह से हमारी जॉइंट फैमिली है और फिर ज़्यादा ही सालन बनता है। आप अकेले भी इनको बना सकते हैं। तो आलूओं को अच्छे तरीके के भूनने के बाद ना इसके अंदर ज़्यादा जो टांगर बनाए ना वो ज़्यादा नहीं भूने। अगर ज़्यादा भूनेंगे ना तो वो फिर सख्त हो जाएंगे और जब सख्त होएंगे ना फिर वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। इनको ज़्यादा नहीं भूना। और इसके अंदर ना वो ज़ीरा और साबुत धनिया वो भी ना आपने पीस के डाल देना है, वो भी अच्छा जो है ना वो जायका देता है। उसके बाद मैंने ना इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था और बस इतनी सी मेरी वीडियो थी। आगे लाइट चली गई थी, फिर मैंने कोई भी आगे वीडियो जो है शूट नहीं की। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर